हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो बात करते हैं मार्केट कल कहाँ ट्रेड करने वाला है। एंड उससे पहले आज हम बात करेंगे आज हमने कौन कौन से ट्रेड किया था। एक किया था हमने LTIM एंड बैंक निफ्टी एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड बजाज फिंसर्व। उसमें से हमारे तीनों के टारगेट अचीव थे। एंड LTIM तो हमारा बहुत जैकपॉट था, 135 पे खरीदा था, शायद वो 250 तक उस तक गया था। एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी हमारा टारगेट आया था, यानी कि मेरा ऑलमोस्ट शायद 20 पॉइंट का उसका टारगेट था, यानी कि बड़ा टारगेट मिला था उसमें, काफ़ी अच्छा टारगेट उसके में मिला। एंड बैंक निफ्टी में मैं मानूंगा मेरा 60 या 70 पॉइंट का टारगेट था, मैंने उसने 50 पॉइंट तक ही मूव किया था। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी को अवॉइड किया, उसने स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया था, ठीक है ना। और बजाज फिंसर्व में भी हमारा टारगेट था। आज हमारे 3 के टारगेट आए एंड एक स्टॉप लॉस हिट था। वैसे मैं बैंक निफ्टी का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं मानूंगा, मैं जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल है ना, उस हिसाब से मैंने अपना टारगेट बढ़ा था। और मैं 50 60 70 पॉइंट का तो टारगेट रखते ही रखता हूँ। फर्स्ट टारगेट मेरा 50 पॉइंट से ऊपर ही होगा, 50 पॉइंट से कम तो होता ही नहीं है। तो उस हिसाब से उसने 390 से शायद 440 तक कुछ मूव किया था, और मेरा टारगेट था शायद 460 का, यानी कि 70 पॉइंट का मेरा फर्स्ट टारगेट था, तो जो कि आया नहीं था। तो उस हिसाब से वो मेरा मैं अपना स्टॉप लॉस मैं डाल रहा हूँ। अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसका नो लॉस हुआ होगा। वैसे लॉस तो किसी का हुआ नहीं होगा, क्योंकि मेरे लॉस हुआ होता तो मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाता। चलो देख लेते कल बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड करने वाले। बैंक निफ्टी का आप लेवल देखोगे ना, बैंक निफ्टी ने अपने 45,500 के लेवल पे ही सपोर्ट बनाया, ठीक है ना। और हमने जो आज ट्रेड किया था, हमारा जो ट्रेड था आज यहाँ पे था, दिस वन। हमने इसने मार्केट ने वैसी जैसी पुल बैक लिया था, हमने यहाँ से एक शॉर्ट मारा था, यानी 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। 15 मिनट पे अगर ये चार्ट लगा होता ना तो मैं इस ट्रेड को नहीं करता, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, ठीक है ना। इसने यहाँ पे एक सिग्नल दे दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे सिग्नल दे दिया था। एंड इसने यहाँ पे भी एक सिग्नल दिया था बाइंग का, ठीक है ना, कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आने वाली है। मगर देन कोई नहीं, हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड उसके बाद हमने इसको ट्रेड नहीं किया। तो अभी हम कल की बात करेंगे तो मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है या यहाँ पे खुलता है तो मार्केट आपको यहाँ पे सीधा 46,200 तक जाता हुआ दिखेगा। 46,000 पे मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला है। वैसे देखिए तो हर, जैसा कि मैं बोलता हूँ, हर 500 के लेवल पे, राउंड फिगर लेवल पे रेजिस्टेंस सेलर्स और बायर्स दोनों बैठे होते हैं, तो ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये एक बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है आज ही, ठीक है ना। उसके बाद ये गिरा, कंटिन्यूशन ने अपने लेवल को होल्ड भी किया है। यहाँ पे और ज़्यादा बायर शिफ्ट हुए होंगे, अब इसको मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। बाई चांस अगर मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है, ठीक है ना, 45,500 के लेवल को तोड़ता है, यानी कि 45,500 45,400 के आसपास, ठीक है ना, 400 के आसपास, तो यहाँ से आपका फिर एक शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आज मार्केट खुला था 45,500 के आसपास ही खुला था, यहाँ पे उसने अपना सपोर्ट बनाया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके देन मूव किया आगे, ठीक है ना। तो कल का जो हमारा पैटर्न है इसमें, ठीक है ना, दिस वन, इस लेवल के आसपास कहीं भी खुलता है, यहाँ से आप एक बाइंग का ट्रेड बनाना, ठीक है ना। अगर हम कल फ्राइडे की बात करें तो इसने नेक्स्ट फ्राइडे को, वैसे मैं फ्राइडे के टाइम पे ज़्यादातर मैं पुट की साइड में जाता हूँ, मगर मैं फ्राइडे को मैं देखूँ, इसने इस फ्राइडे पे भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई थी, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अभी का जो चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ मैं, तो मुझे बुलिश साइड का ट्रेड दिख रहा है, ठीक है ना। तो लेवल का ध्यान रखना, मार्केट यहाँ पे भी, यहाँ कहीं पे भी लेवल पे खुलता है, ठीक है ना, इस लेवल पे खुलता है या इस लेवल खुलता है, यहाँ कहीं पे आपको सपोर्ट बनाते हुए दिखता है। यहाँ पे अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखती है ना, तो आप कॉल साइड का प्लान बना सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट हमारा वही होने वाला है 4600, ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं से आप एंट्री कर रहे हो, अगर यहाँ कहीं से अगर आपको मिलता है तो अपना वही 46,200 का टारगेट रखना, इससे ज़्यादा का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और डालना है तो लेवल तो एक 46,500, ठीक है ना। पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में अगर नीचे को ब्रेक करता है तो हमारा 45,000 का जो टारगेट है, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी गैप फिल होने को बचा है, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लो जिसको भी लेना हो, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं निफ्टी 50 अपना नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड हमारा निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 की हम बात करेंगे तो निफ्टी में कल मैंने आपको ये एक ट्रेड लाइन बताया था, ठीक है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे आता है ना, यहाँ पे आपका पुट का एक ट्रेड बनेगा जिसका मेरा टारगेट शायद
21,250 या 21,300 ऐसी कुछ दिया था। कल की वीडियो में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी भी हमारा ये एक तरीके से ये एक हमारा अगर पुट साइड में ट्रेड बनता है तो हमारा 21,300 का टारगेट होगा, और नीचे जाता है तो हमारा इसमें 21,000 का, ठीक है ना। तो उस पर भी लेवल पे ड्रॉ करके रखो, ठीक है ना। और अभी मैं अगर इस पैटर्न की बात करूँ ना, तो इसने यहाँ पे भी एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है इसमें। इसके बाद हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं कॉल साइड में ही, हम इसमें इसको भी हम प्लान करेंगे। एक सेकंड में इसको थोड़ा और क्लियर करूँ 5 मिनट पे। तो इसमें भी हमारा कॉल साइड का प्लान है 21,500 के ऊपर, ठीक है ना। ये यहाँ से अगर ऊपर जाता है 21,500, हाँ 21,500 के ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 21,600 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट हमारा 21,700 का, ठीक है ना। 21,700 के लेवल पर मैं डाल देता हूँ 21,700, ठीक है। और पुट साइड में भी डाल देता हूँ मैं। पुट साइड में अपना टारगेट ये रखो 21,280, 21,300 बेस्ट, ठीक है ना। मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने देना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया आपके लिए। मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने देना, ठीक है। इसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है ना। अगर इस रेंज के नीचे आता है मार्केट तब आप पुट साइड का प्लान करोगे। अगर इसके ऊपर निकलता है 500 के ऊपर निकलता है तो आप कॉल साइड का प्लान करोगे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा HDFC AMC। अगर HDFC AMC में देखोगे ना तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस वन कैंडल 15 मिनट पे, ठीक है ना। मार्केट खुला तो नीचे भी आया, बायर्स इतने कंट्रोल में तो उसको ऊपर लेके गए और ज्यादा देर उसको नीचे रख नहीं पाए, ठीक है ना। मार्केट यहाँ कहीं पे ज्यादा नीचे नहीं गिरा, ठीक है ना। आज फिर ये गैप डाउन खोला, मार्केट ने यहाँ से सीधे रिकवरी करी, ठीक है ना, शॉर्ट कवरी। एंड उसके बाद अगर हम इसको ट्रेड करेंगे ना पुट साइड में तो नहीं, पुट साइड में मैं इसको ट्रेड को प्लान जब भी करूंगा कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है, ठीक है ना, इस लेवल से 3440 पे, ठीक है ना। यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर इस लाइन को तोड़ता है तब मैं इसको पुट साइड में प्लान करूंगा, वरना मेरा इसमें प्लान सीधे कॉल साइड का है जिसका मेरा टारगेट 3500 का, ठीक है ना। 3500 का रखो फर्स्ट टारगेट, वो ठीक रहेगा। ये 1 मिनट, तो $3500, ठीक है ना। 3500 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। क्लोजिंग भी उसने अच्छी की है, 3400 के ऊपर क्लोजिंग की है, ठीक है ना। एक तरीके से अगर मैं इसको बात करूं, इसने एक तरीके से जो अपना एक रेजिस्टेंस बनाया था दोबारा उसको भी इसने ब्रेक किया है, ठीक है ना। ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया, सीधे ऊपर, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे भी खुलता है ना, यहाँ कहीं पे भी खुलता है, यहाँ से भी आपको अगर ग्रीन कैंडल का सिग्नल मिलता है तो समझ लो ये सीधे इसको ब्रेक ही करेगा, ठीक है ना। इसके नीचे जाता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है पर्सनली, ठीक है ना। सेफ एंट्री करनी है ना तो आपके इसके ऊपर ही होगी 3440 के ऊपर, ठीक है ना। और चलो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा टाटा मोटर। तो टाटा मोटर में अगर हम देखेंगे तो टाटा मोटर ने अपने 820, ठीक है ना, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस है, मगर ठीक है ना, मगर ये मुझे नहीं लग रहा कि रेजिस्टेंस ये क्या नाम है ये सस्टेन कर पाएगा। यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी टाइम तक ये होल्ड कर लिया, होल्ड करके ऊपर आया, देन यहाँ पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो मेरा पर्सनली व्यू इसमें कॉल साइड है, यानी कि मॉर्निंग में ही वन वे में भी निकल सकता है, ठीक है ना। 832 है, 832 से यहाँ पे आप शॉर्ट का प्लान करना, ठीक है ना। यहाँ से या ये वन मूव में इतना ही मूव करे, ठीक है ना, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, ठीक है ना। मगर चार्ट को देखना 15 मिनट पे पर्सनली, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से कहीं आपको अगर रेड कैंडल का सिग्नल देता है तब आप प्लान बनाना, प्लान आपका यही होने वाला है, ये वाला टारगेट, ठीक है ना। 815 का टारगेट रखना पुट साइड में। अगर वन मूव में निकल जाते हैं यहाँ पे, अगर आपको एक रेड कैंडल का सिग्नल देता है 15 मिनट पे, डोजी हैमर बनाता है, तब यहाँ पे आपका पुट साइड का प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ पे ही खुलता है, ठीक है ना, एंट्री मिल जाती है कॉल साइड में तो ठीक है, मगर 830 से ज़्यादा ऊपर का टारगेट मत रखना, ठीक है ना। कोई ये टाटा मोटर मेरा कॉल साइड पुट साइड दोनों बन रहा है,
और पुट साइड के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप 10-11 बजे के बाद एंट्री करते हो, यहाँ कहीं से प्राइस अगर रिजेक्शन लेता हुआ दिखता है, ठीक है, तो आपको पुट में आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा। कॉल साइड में आपको इतना बड़ा नहीं मिलेगा। मार्केट यहाँ कहीं पे अगर ओपन हो जाता है, ठीक है ना, धीरे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है, इसके ऊपर जाता है, ठीक है ना, 825 के ऊपर निकलता है, तब आप एंट्री बना सकते हो 835 के टारगेट के लिए, ठीक है ना, 10 पॉइंट के लिए। पर ध्यान रखना मार्केट में प्रेशर नहीं होना चाहिए, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, कॉल साइड में आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है ना, और मार्केट इंडेक्स में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, जैसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा है, और उस टाइम पे अगर आप ऐसा कॉल साइड का बड़ा टारगेट का प्लान कर रहे हो, तो वो नहीं करना, स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे स्कैल्पिंग भी इंट्राडे ही होते हैं, ठीक है, मैं स्कैल्पिंग में मेरे बड़े बड़े टारगेट रहते हैं, यानी कि स्कैल्पिंग में ही मेरे इसमें 3 पॉइंट का तो टारगेट हो गई होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे अगर प्राइस ओपन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है, तब आप एंट्री कर सकते हो। मुझे नहीं लग रहा है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ से सीधे निकल जाएगा, ठीक है ना। आपको 830 835 से ज़्यादा का टारगेट नहीं रखना है, आपको सेकंड हाफ में ये देखना है कि मार्केट यहाँ से आपको एक सेलिंग का कैंडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, डोजी कुछ रेड कैंडल ऐसा बनाता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वहाँ से आप पुट साइड में प्लान कर सकते हो, वहाँ पे आप 10 पॉइंट का तो टारगेट रख ही सकते हो, ठीक है ना। प्रीमियम यानी कि इसका मतलब प्रीमियम में आपका 5 से 6 पॉइंट का टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट ट्रेड हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमने आज ट्रेड किया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमारा हम लोगों ने एंट्री किया था यहाँ कहीं पे, इस लेवल पे, दिस वन, यहाँ कहीं पे हमने एंट्री किया था, ठीक है ना। और मुझे यही पता था कि मार्केट ये सपोर्ट क्रिएट नहीं करेगा, ऐसे सीधे नीचे गिरेगा, और हमने डॉट टू डॉट हमारा जो टारगेट था वहाँ तक ही गया था, शायद उससे भी नीचे गया, नीचे कुछ गया था, 1-2 पॉइंट और नीचे गया था, यानी कि इसमें हमारा सारे टारगेट अचीव हुए थे। एंड मार्केट में इस लेवल का ध्यान रखना, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2325 के लेवल के ऊपर जाता है ना, ठीक है ना, हमारा 2400 का टारगेट है डायरेक्ट, ठीक है ना। या छोटा टारगेट रखना तो 2360 का फर्स्ट टारगेट, 2400 का टारगेट। मैंने इसको कल भी कवर किया था, तो कल भी आप देख सकते हो। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट अगर ये निकलता है, ठीक है ना, और यहाँ से आपको एक, यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से फेल होने के बाद अगर यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल का सिग्नल मिलता है, तो आपको एक बड़ा मूव मिलेगा देखने को, ठीक है ना। मगर हुआ क्या, ये ऊपर ही नहीं गया, यहाँ से इसने अब एक रेड कैंडल का सिग्नल दिया, सेलिंग का सिग्नल दिया, हम लोगों ने तुरंत इसको एंट्री किया, और तुरंत ही हमारे इसमें टारगेट, यानी कि 10 मिनट में ही कुछ हमारा टारगेट अचीव हो गया था, अच्छा टारगेट आया था इसमें, ठीक है ना। तो सेलिंग के लिए तो मैं इसको प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट अगर इतना शार्प गिरने के बाद भी अगर वो रिकवरी करके ऊपर आ रहा है, तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। ब्रेक करता है, होल्ड करता है अपने लेवल को, ठीक है ना। अगर आपको एक 15 मिनट पे एक ग्रीन कैंडल भी मिल जाती है ना, तो आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल मिलती है, ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग, आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 15 मिनट की कैंडल का, ठीक है ना, मतलब ये नहीं होना चाहिए 15 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, उधर यहाँ का स्टॉप लॉस लगा रहे, ये भी नहीं करना, ठीक है ना। इस तरीके की कैंडल चल जाएगी इतनी छोटी, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे ऐसी भी कैंडल दिखती है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये एक ऐसी कैंडल बनती है, फर्स्ट कैंडल ही ऐसी बनती है, तो भी आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ये वाला टारगेट प्लान कर सकते हो, 2360 एंड 2400 का, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा HAL, लास्ट ट्रेड है। एंड इसके अलावा हमारे पास अभी और भी ट्रेड है, सिप्ला है, ट्रेंट है, और टेक कैम है, ठीक है ना। ये 3 ट्रेड में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड सिप्ला, ट्रेंट, टेक कैम, ये तीनों ट्रेड मैं बता देता हूँ आपको, तीनों ट्रेड बुलिश के हैं, ठीक है ना। अगर आपको इन तीनों ट्रेड के बारे में देखना है ना, तो आप उसका यूट्यूब पे थंबनेल जाके देख सकते हो, शायद मैंने इसको कल परसों भी कवर किया है, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है ना। टेक कैम का चार्ट ही मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, एंड सिप्ला, ठीक है ना। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को आज मैं अवॉइड कर रहा हूँ, पुट साइड का ट्रेड था, अभी भी इसमें टारगेट बचा है, मैं थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो उसको आज मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा HAL। तो HAL में मेरा बुलिश साइड का टारगेट है, हम इसमें ट्रेड करेंगे तो 3000 के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है ना। 3000 के ऊपर हम इसमें ट्रेड करेंगे। वन मिनट। तो टेक कैम, सॉरी, HAL में हमारा टारगेट है 3000 के ऊपर हमें इसको ट्रेड करना है, ठीक है ना। अगर 3000 पे आपको प्राइस एक्शन कुछ नेगेटिव सा दिखता है बनता हुआ, क्योंकि ये एक तरीके से रेजिस्टेंस भी है,
सॉरी सपोर्ट था, सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना। तो आपको इसको इस लेवल को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो 3000 के लेवल पे सपोर्ट बना रहा था, ठीक है ना, सपोर्ट बनाया तो सपोर्ट को भी इसने ब्रेक किया है, ठीक है ना। तो इस लेवल का ध्यान रखना आपको, 3000 के ऊपर इसको ट्रेड करना, तब आपका टारगेट होना चाहिए 3060 का, ठीक है ना। 3060 का तो नहीं, मैं 3050 का आप रख लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। 3050 का आप टारगेट लेके चलना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन कुछ दिखता है, यहाँ पे सेलिंग टाइप की कैंडल दिखती है आपको, अगर इस तरीके की एक ऐसी भी कैंडल दिख जाए ना, एक ऐसी कैंडल या इस तरीके की आपको कैंडल दिख जाए, इस तरीके की, ठीक है ना, इस तरीके की कैंडल हुआ एक कैंडल, या इस तरीके का आपको एक रेड कैंडल यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिखता नहीं यहाँ पे 3000 के लेवल पे, ठीक है ना। चार्ट को आपने देखना है 15 मिनट पे, ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना। 15 मिनट की चार्ट पे अगर आपको 3000 लेवल ऐसा कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, तब आप पुट साइड का प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। पुट साइड में आपका वही टारगेट होना चाहिए 2950 का, यानी कि यही जो मैंने डाली कि 2950 2940 का, ठीक है ना। वरना अदरवाइज आपका 3000 के ऊपर अगर ये निकलता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको दिखती है, ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं पे भी अगर ये ओपन हो रहा है, जैसे अब मैं बात करूँ ये 2940 पे ओपन हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल बनता हुआ दिखता है, तब आप प्लान बना सकते हैं कॉल साइड का, जिसका आपका टारगेट होना चाहिए 3000 का। 3000 पे आपको ये सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल कुछ दिख रही है, नेगेटिव कैंडल दिख रही है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर वन वे मूव में निकल रहा है, आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, आपको नेगेटिव का कोई सिग्नल नहीं दिख रहा, तब आप इसको ट्रेल करके ऊपर भी ले जा सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भैया, जितने भी लोग हैं, शेयर भी कर दिया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है ना। और जय श्री राम का नारा और लगा दिया करो, ठीक है। ओके बाय।